नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत अर्थात एवरेज, जिसके हमने लगभग एक या दो दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम इस औसत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को धीरे धीरे और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दोस्तों, आप केवल एक ही चीज करें दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लिखें दोस्तों, जिससे कि मेरा दिल गदगद हो जाए दोस्तों। और अब आप औसत स्टार्ट करते हैं। हम देखिए औसत औसत स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और औसत के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जिससे बड़ी ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। औसत में अधिकतर बच्चों को क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आज आपने मेरी 40 मिनट की क्लास देख ली दोस्तों, तो उसके अंदर आपको औसत के अंदर आपको कभी भी क्रिकेट संबंधी प्रश्नों में आपको समस्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आप समझ में, मैंने बोला आपसे टाइप का नाम डाल देंगे। टाइप का नाम डाल देंगे दोस्तों क्रिकेट संबंधी प्रश्न। क्रिकेट संबंधी प्रश्न आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार ध्यान से देखें चीजों को। क्रिकेट संबंधित प्रश्न। सर, मैंने प्रश्न लिखा आपके सामने। किसी क्रिकेटर किसी किसी क्रिकेटर की 10 पारी का औसत 10 पारी का औसत 50 है। 10 पारी का औसत 50 है तथा 11वीं पारी का औसत 10 से बढ़ जाता है। मतलब 10 बढ़ जाता है, 10 से बढ़ जाता है, 10 से बढ़ जाता है। तो क्रिकेटर के तो क्रिकेटर के तो क्रिकेटर के रनों की संख्या बताओ। तो क्रिकेटर के रनों की संख्या बताओ। आप एक बार ध्यान से इस प्रश्न को आप जैसे भी करते दोस्तों करके देखें दोस्तों, आप एक बार प्रश्न को। अगर आप होते दोस्तों तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार करते, समझना ध्यान से। 10 पारियों का औसत, सर इधर लिखना है, मुझे ध्यान से समझना एक बार मैं कैसे समझा रहा हूं। सर 10 पारियों का औसत कितना है, 50 है। इसका मतलब सर योग कितना हो जाएगा, 500। योग हो जाएगा 500। क्यों होगा समझना, क्योंकि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं यहां से योग निकालता हूं अगर मैं यहां से योग निकालता हूं तो औसत को संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 10 पारियों का औसत कितना है, 50 है। औसत कितना है, 50 है। संख्या कितनी है, 10 है। आंसर हो जाएगा 500। अर्थात टोटल बताओ, ये योग हो गया कि सर इनका योग हो गया क्या। बोलो सर सही है। बताओ भाई, सभी सही है। सर 10 पारी से अब 11वीं पारी हो गई और औसत कितना हो गया बताओ। औसत 10 से बढ़ गया, मतलब 50 पहले 10 औसत था, अब 60 हो गया। बताओ सही है कि नहीं है। बताओ 60 हो गया क्या। बताओ 11 छः 66, 660। बोलो सही है क्या, 660 सही है क्या। सर पहले उनका योग 500 बन रहा था, अब उनका योग 600 बन रहा है। तो बताओ इसका मतलब सर उसने रन कितने ज्यादा बना लिए, रन कितने बना लिए। तो रन निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटा दो दोस्तों। 660 में से अगर मैं 500 घटा देता हूँ 660 में से अगर मैं 500 घटा देता हूँ 160 बचेंगे। यही उसके रनों की संख्या कहलाएगी। यही उसके रनों की संख्या कहलाएगी। यही उसके रनों की संख्या कहलाएगी। बताइए भाई, समझ में आ गया सभी को। मैंने बताया सर सबसे पहले योग के ऊपर काम करना है।
सबसे पहले योग के ऊपर काम करना है। योग के ऊपर किस प्रकार काम करना है कि 10 पारियों का औसत 50 है, 10 पारियों का औसत 50 है तो 500 हो गया। अगली 11वीं पारी आएगी, औसत हो जाएगा 60, 660 हो जाएगा, अर्थात रन कितने बन गए बताओ, 160 रन बन गए। दोस्तों ये वो तरीका है जो आप अधिकतर करते हैं। आप एक बार सामने समझे कि इसका दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, जो एक सदाबहार तरीका रहता है दोस्तों, जिससे कि आप क्रिकेट संबंधी प्रश्नों में कोई सा भी प्रश्न हो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो अब बताने वाला हूं। समझना ध्यान से दोस्तों। आपको इधर लिखनी है इनकी इनिंग्स, अर्थात इधर लिखनी है पारी, और इधर लिखना है इनका औसत। इस प्रश्न को तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये तरीका थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके को सीख जाते हैं तो कभी भी आपको औसत में क्रिकेट संबंधी प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। आप समझना ध्यान से। सर पारी बताओ, 10वीं पारी है क्या? सर बिल्कुल 10वीं पारी है। औसत कितना है? 50 है। औसत कितना दिया गया है? 50। 10 पारी का औसत 50 है। अब कौन सी पारी आ गई? 11वीं पारी। सर इसका मतलब यहां से +1 हो गया क्या? यहां से +1 हो गया और यहां पर कितना बन गया बताओ? 11 बन गया। 11 बन गया क्या? औसत 10 से बढ़ गया, इसका मतलब सर यहां से 10 बढ़ गया क्या? अरे हाँ सर 10 बढ़ गया, और अभी औसत कितना हो गया बताओ? 60 हो गया। बोलो क्लियर है क्या सभी को? अरे बताओ ना, क्लियर है क्या सभी को? हाँ जी। अब क्या करना है सर अगली स्टेप में? बड़ी आसान तरीके से बता रहा हूं। जो इन दोनों का अंतर है ये 1 है, इस 1 को 50 से गुणा करते हैं। 1 को 50 से गुणा करो भाई, 1 को 50 से गुणा करते हैं, कितना आया? 50। 1 को 50 से गुणा करेंगे 50 आएगा, और जो ये 1 के नीचे 11 है, इस 11 को 10 से गुणा कर दो। 11 को 10 से गुणा करेंगे, 11 को 10 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 11 ढाई 110, 110 को 50 में जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 160। यही टोटल रनों की संख्या। मुझे पता है कि इस प्रश्न के अंदर आपको ये तरीका बेस्ट लगा होगा, मुझे इस बात का पता है, और मैं भी यही कहता हूं कि इस प्रश्न के लिए ये तरीका बेस्ट है, लेकिन ये तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा, और ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। ध्यान देखें, आगे जब मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ाता चलूंगा, जब भी मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ाऊंगा तो ये तरीके सब फेल हो जाएंगे, ये तरीका ही लगेगा। तो तरीका ऐसा सीखे दोस्तों जो प्रत्येक प्रश्न में काम आ जाए, और आपके पास अगर एक प्रश्न को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं तो आप यूं समझ लिए दोस्तों कंपटीशन के अंदर आप आगे हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम अगर आप एक ही तरीका पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम टाइम क्या होगा कि जरूरी नहीं है वो तरीका आपको याद नहीं आ रहा है। अगर वो तरीका आपको याद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी उस प्रश्न को कर सकते हैं, आपके पास अगर ज्यादा तरीके हैं उस प्रश्न को करने के। तो समझे। अगला प्रश्न मैं आपके सामने ऐसा ही लिख रहा हूं जिससे कि आपको प्रश्न और आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो मैं आसानी से समझ में आ जाए लिखे हैं आप। सबसे पहले है 10 पारियों का औसत, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 10 पारियों का 10 इनिंग्स का औसत 32 है। 10 इनिंग्स का औसत 32 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए? अगली पारी में वह कितने रन बनाए? अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। 4 से मतलब 4 बढ़ जाए, 4 से बढ़ जाए। सभी कोशिश करेंगे दोस्तों, तरीका वही है, एक बार कोशिश करना कि दोनों तरीके से हो जाए दोस्तों। एक बार प्लीज आप सभी कोशिश करें कि प्रश्न दोनों तरीके से हो जाए, मजा आ जाएगा दोस्तों आप ऐसा पढ़ेंगे तो। देखिए ध्यान से, चलो रे इधर देखो, आप सामने देखेंगे भाई। चलो
सर सबसे पहले पहला मेथड बताओ, इसका पहला मेथड देखना। सर 10 पारियों को औसत 32 है, मतलब 10 पारियों को औसत कितना है भाई, 32 है। तो बताओ 10 इंटू 32, बोलो सही है क्या? 10 इंटू 32 बराबर हो गया सर 320। 320 320 हो गया क्या सर? बताइए अगली पारी में, मतलब 10 के बाद कौन सी पारी आएगी? 11वीं। इसमें इसका औसत 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया बताओ? 4 बढ़ गया तो बताओ कितना हो गया? 36। अरे 4 बढ़ गया ना, तो बताओ कितना हो गया? 36। ये कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। 396 हो जाएगा क्या? तो बताओ, अरे रन कितने हैं? रन बताओ, रन बताओ। तो रन 396 माइनस 320 बराबर हो जाएगा 76 रन। 76 रन। रन। बताओ भाई, अगले तरीके से बताएं आपको। अगला तरीका सीखना जरूरी है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं सीख सकता, क्योंकि आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मैं मैथ्स को नहीं सीख सकता, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता। आपकी जिंदगी से इस नई जो शब्द है दोस्तों, इसको आप डिलीट कर दीजिए। इस शब्द को आप डिलीट कर दे दोस्तों। बताइए सबसे पहले इधर बताओ क्या आएगा? पारी। इधर बताओ क्या आएगा? औसत। इधर पारी और इधर औसत, बोलो सही है क्या? इधर पारी और इधर हो जाएगा औसत। तो बताओ 10 पारी का औसत कितना है? 32। अगली पारी मतलब हो गया +1, और 11वीं पारी औसत 4 से बढ़ जाए, बताओ कितना हो गया? +4, औसत हो गया 36। मैंने क्या बताया था आपसे? बताओ मैंने क्या बताया था आपसे? क्या बताया था? इस एक को 32 से गुणा करना है, बताओ कितना हो गया? 32। इस एक को 32 से गुणा करना है, बताओ कितना हो गया? 32। इस 11 को 4 से गुणा कर देना है, बताओ कितना हो गया? 44। प्लस के ही है दोनों, तो बताओ भाई 4 और 2 6, 4 और 3 7, आंसर हो जाएगा 76 रन। स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से भाई इसका। लिखें अगला प्रश्न। लिखें भाई, एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, और उसका औसत और उसका औसत 3 से बढ़ गया। और उसका औसत 3 से बढ़ गया 17वीं पारी के बाद औसत। सभी करें भाई क्वेश्चन को करें भाई, सभी क्वेश्चन को करें। तरीका ऐसा बताएंगे दोस्तों जिससे कि आपको मजा आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक बताएंगे आपको, मजा आएगा आपको दोस्तों। एक बार करें आप कोशिश, केवल 3 सेकंड का प्रश्न है ये। देखो भैया, बड़ा आसान कंसेप्ट है इसका। सबसे पहले तो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि उस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बताइए, इधर यहां लिखेंगे सबसे पहले पारी। क्या लिखोगे रे? पारी। और यहां लिखोगे इसका औसत। बताओ पारी के साथ क्या लिखोगे? उसका औसत। समझना ध्यान से भाई। इधर लिखोगे पारी और इधर क्या लिखोगे? औसत। अब देखना इधर,
सर 17वीं पारी के अंदर 87 रन बनाए और उसका औसत 3 से बढ़ गया, मतलब 17वीं पारी के अंदर 87 रन बनाए और 17वीं पारी में उसका औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब सर 16वीं पारी उसने खेली होगी, यहां पर कुछ उसका औसत एक्स होगा। एक्स मान के मैं बेसिक से बता रहा हूं, इसके बाद तो ट्रिक बताऊंगा 3 सेकंड के अंदर आंसर कैसे आएगा, इसके बाद देखना आप। सबसे पहले इसकी ट्रिक देखो, वो देखो बेसिक इसका, बताओ भाई, ये है बेसिक इसका। बेसिक भी आना बहुत जरूरी है दोस्तों, बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। इधर देखो ध्यान से, 17वीं पारी, अरे इधर आओ, 17वीं पारी, ये देखो +1 जोड़ गया, बताओ 17वीं पारी बन गई क्या? यस सर। औसत 3 से बढ़ गया, अरे बताओ ना, ये 3 बढ़ गया क्या? इसीलिए बोलता था दोस्तों कि ये तरीका भी आना जरूरी है, ये तरीका आना भी जरूरी है भाई। अब बताओ 3 बढ़ गया, तेरी इधर 17 औसत था, बताओ भाई x+3 हो गया क्या? ये x+3 क्लियर है। 16वीं पारी में औसत कुछ x होगा, +1 हो गया, 17 हो गया, +3 हो गया, x+3 हो गया। क्या करते थे, अरे क्या करते थे, अभी तुमको बताया नहीं था क्या? इधर बताओ, x को 1 को x से गुणा करते तो बताओ कितना आ गया? x। अरे क्या आ गया? x। 17 तिया 51, 17 तिया 51। सर यहां से इन दोनों को गुणा करते तो रन आते थे क्या? रन दे रखे हैं रन। 87 बताओ कितने बराबर हो जाएंगे? 87, 87। अब बताओ तुम, अब बताओ भाई 87 हो गई क्या? अब बताओ 87, तो x बराबर 87 माइनस 51, 87 माइनस 51। 7 में से 1 गया तो बताओ 6, 8 में से 5 गए तो बताओ 3, अर्थात x बराबर आ गया 3। इसका मतलब सर 16वीं पारी में x का ही तो मान निकाला अपने, x बराबर 36। तो 16वीं पारी में, अरे इधर आओ इधर, 16वीं पारी में अगर आपका औसत पूछता हो तो 36 होता। 17वीं पारी के बाद में 3 बढ़ गया तो बताओ रे, बताओ भाई 17वीं पारी के बाद पूछा क्या? हाँ सर, 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद क्या हुआ? पारी के बाद क्या हो गया बताओ? औसत 3 से बढ़ गया क्या? मतलब 36 था औसत, 3 बढ़ गया, बताओ कितना हो गया? 39 हो गया भाई। कितना हो गया? 39 हो गया। अगर वो पूछता 16वीं पारी या 17वीं पारी से पहले का तो मैं बता देता 36, मैं बता देता 36। 17वीं पारी के बाद औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो बताओ 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39। ये तो हो गया सर इसका बेसिक, जिसमें कुछ याद रखना ही नहीं है। सर ट्रिक चाहिए क्या? अरे ट्रिक चाहिए क्या भाई? तो इधर देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक इसमें सर सबसे पहले 87 रन दिए, बताओ 87 रन दिए क्या? अरे 87 लिख दो, ये नहीं लिखना आ रहा क्या तुमको? ऐसे ऐसे लिखते हैं 87। अब बताओ 3 से बढ़ गया, अब बताओ 3 से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, आना चाहिए +3, आना चाहिए +3, 3 बढ़ गया औसत, आना चाहिए +3। लेकिन क्रिकेट संबंधी प्रश्नों में बढ़ गया का मतलब होता है घट गया, और घट गया का मतलब होता है बढ़ गया। मतलब जहां पर भी बढ़ गया है वहां आप ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा आ जाए बढ़ गया, क्या आ जाए? बढ़ गया, इसका मतलब आपको वहां पर लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। और अगर आपको लिख दिया घट गया, क्या लिख दिया? घट गया, घट गया, ट्रिक है तो ध्यान रखनी पड़ेगी, प्लस। बताओ भाई 87 था, अरे क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़, तो लगाओगे माइनस कितना? 3। और टोटल कितनी पारी खेली उसने? टोटल पारी खेली रे भाई 17। टोटल पारी कितनी खेली उसने? 17। ये देखो 17, 87, 87 माइनस 17 तिया 51, 17 तिया 51। देखो 87 में से 51 घटाएंगे, वापस से कितना आ जाएगा? वापस से कितना आ जाएगा? 36। और 3 बढ़ गया क्या सर? 3 बढ़ गया, देखो इधर 3 बढ़ गया, तो बताओ 36 में 3 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? 39। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए भाई, ट्रिक देख करके मजा आया क्या? समझना ध्यान से, यहां पर लिखते हैं टोटल रन, टोटल रन। यहां पर देखो चिन्ह का प्रयोग ऐसे करेंगे, बढ़ गया तो माइनस, घट गया तो प्लस। कितना बढ़ गया वो यहां पर लिख देंगे, ये यहां पर लिखा जाता है औसत, और यहां पर लिखी जाती है कुल पारी, कुल पारी, कुल पारी। अभी आगे और इसको काम में लेंगे, आप एक बार उतारें, एक बार उतारें आप इस प्रश्न को, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चाहता तो दोस्तों मैं डायरेक्ट इनको ट्रिक्स के माध्यम से भी करवा सकता था, लेकिन मैं ट्रिक्स के ऊपर भरोसा थोड़ा कम ही करता हूं, क्योंकि जब एग्जाम में हॉल में बैठते हैं तो अपने माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है दोस्तों, और उस टाइम अपने को ट्रिक्स याद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। चलो भाई लिखें, लिखना स्टार्ट करें।
लिखना स्टार्ट करे भाई। एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। अरे कितने बनाए? 63 रन बनाए। 63 रन। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए भाई, जिससे कि उसका औसत जिससे उसका औसत जिससे कि उसका औसत जिससे कि उसका औसत 2 से बढ़ गया। अरे कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। जिससे कि उसका औसत जिससे कि उसका औसत 2 से बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? उसका 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? क्या होगा? बताओ भाई, बताओ इसका। अभी जस्ट प्रश्न करवाया है दोस्तों, बताओ इसका जवाब। हाँ जी, देखिए सबसे पहले सर इसका कंसेप्ट सिखाओ, कंसेप्ट सीखो। देखो जरा सर, 12वीं पारी में 63 रन बनाए और उसका औसत 2 से बढ़ गया। इसका मतलब इधर क्या लिखते हैं बताओ? पारी। इधर क्या लिखते हैं? इनका एवरेज। बोलो सही है क्या? अरे ट्रिक भी बताऊंगा, इंतजार मत करो ट्रिक का, इधर ट्रिक भी बताएंगे। इधर देखो, इधर बताओ भाई। 11वीं पारी की में उसका औसत एक्स था, 12वीं पारी के अंदर मतलब यहां पर +1 जुड़ गया, औसत कितना बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। इसका मतलब सर औसत 2 से, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिख दो, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिख दो, घट रहा है तो माइनस में लिख दो, दैट्स ऑल। बढ़ रहा है मतलब x+2 हो गया। अरे बोलो समझ में आ रहा है सभी को? आगे बताओ रे। इस एक को इस एक को x से गुणा करेंगे, इस एक को x से गुणा करेंगे, बताओ x आएगा क्या? इस 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना आएगा? 24। इस एक को x से गुणा करेंगे, x आएगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे, 24 आएगा। टोटल रन बताओ रे, टोटल रन 63 रन है टोटल। तो बताओ टोटल रन कितने हो जाएंगे? 63। बताओ टोटल रन कितने हो जाएंगे? 63। कितने रन हो जाएंगे टोटल? 63 रन हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहां से x का मान निकालेंगे, बताओ भाई। 63 - 24, x का मान निकाल लेंगे भाई। 63 - 24 कितना बचेगा? 63 - 24 39। x बराबर हो गया 39। लेकिन वो पूछ रहे 12वीं पारी के बाद, बाद कितना औसत हो जाता है? कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब बताओ रे, 12वीं के बाद 12वीं के बाद 39 + 2 कितना हो गया? 41। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 41। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई। बिल्कुल आसान कंसेप्ट बता दिया सर। ये कंसेप्ट ध्यान रख लो, कोई ट्रिक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक तो मैं बताऊंगा। इधर देखिए ध्यान से। 63। अरे 63 है तो 63 लिख दो, ये 63। बोलो 63 लिख दी। अरे लिख दिया नहीं लिख दिया? अब बताओ। 2 बढ़ गया, अभी पहले समझा क्या हूं? बढ़ गया को किससे लिखोगे? माइनस से। इधर आओ, माइनस से। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, ये 2 लिख दिए। टोटल पारी, अरे इधर देखो ना, अभी लिखा गया हूं, यहां लिखते हैं टोटल पारी लास्ट में। तो टोटल पारी कितनी खेल रहा है? 12। अरे कितनी खेल रहा है? 12। तो 12 से गुणा कर दो। तो 63 - 24, 63 - 24 घटाया है अभी 39। कितना आया? 39। और 12वीं के बाद पूछ रहा है, बताओ कितना बढ़ गया? बढ़ गया कितना? 2 से बढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा 41। आंसर हो जाएगा भाई 41। आंसर हो जाएगा भाई 41। बताओ भाई समझ में आया क्या सभी? अरे समझ में आ रहा है तुमको? अगर ट्रिक अच्छी लग रही है दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लग रही है और कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हर बार आप बढ़ गया का प्रश्न लिखवा रहे हो तो एक प्रश्न घट गया का भी लिखवा दो। बिल्कुल भैया ना, आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। इधर देखें, एक बल्लेबाज ने, लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें भाई, लिखो। एक बल्लेबाज ने, एक बल्लेबाज, एक बल्लेबाज ने, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 63 की जगह आप कर लेंगे 90 रन बनाए। 63 वाला तो सेम प्रश्न हो जाएगा, फिर इसमें 63 लिखवा दिया ना मैंने इसलिए, जिससे कि जिससे कि जिससे कि जिससे कि उसका औसत 5 से घट गया, 5 से घट गया, 5 से घट गया। तो 12वीं पारी के बाद क्या औसत होगा? तो 12वीं पारी के बाद का क्या एवरेज होगा? बताओ भाई, करो इसको कंप्लीट करो भैया ना। जैसा आपको आए प्रश्न करना जरूरी है, आपको जैसा आए वैसे मेथड से करे, लेकिन करे जरूर। बताओ भाई, आ रहा है क्या? आ रहा है क्या समझ में सभी को? हाँ जी, देखिए स्टार्ट करें। सर सबसे पहले बेसिक बताएं, ट्रिक बताएं? अरे ट्रिक से देख लो इसको, तुम बोलोगे तो बेसिक फिर बता देंगे, पहले ट्रिक से तो कर लो कंप्लीट इसको, ताकि आंसर का पता लग जाए, आपका आंसर चेक हो जाए। अरे बताएं क्या? हाँ जी, देखिए इधर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तैयारी तो रोके भी करनी है, तैयारी तो रोके भी करनी है, हंस के भी करनी है, तो हंस के ही कर लो। अरे हंस के ही कर लो ना। तो इधर देखो ध्यान से, इधर देखे, देखो सबसे पहले सर 90 रन लिख दिए, बोलो 90 लिख दिए क्या? 90 लिख दिए, बोलो सही है। मैंने बताया सर 5 से घट गया, घट गया तो प्लस करेंगे, घट गया तो प्लस करेंगे, तो मतलब 5 से घट गया मतलब 5 घट गए, ये लो रे 5। और टोटल पारी, पारी कितने खेल रहा है टोटल? 12, बस ये लो सर 90 प्लस 12 पंजे 60, नोट से कितना हो गया बताओ? 15, मतलब हो गया 150। सर ये तो 12वीं पारी तक है, 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, बाद, तो बाद क्या हो जाएगा? बाद है, तो बाद कैसे कितना होएगा? 150 में से कितना घट गया बताओ? औसत 5 से घट गया, 5 घटा दो, आंसर हो जाएगा 145, 145, 145, 145, आंसर हो जाएगा भाई 145। सर बेसिक से बताएं क्या? इधर देखिए भाई, बेसिक से समझ लेंगे आप आराम से, कैसे भी समझ में, आपने को समझ में आना चाहिए। सर ये 5 क्यों घटाया? समझ में आ गया ना कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना घट रहा है? 5 से घट रहा है, तो 5 घटा दिया। अब देखो इधर, सबसे पहले इधर लिखते हैं इनिंग्स, क्या लिखते रहे? इनिंग्स। इधर लिखते हैं एवरेज, इधर लिखते हैं एवरेज। सुनना सर, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 12वीं पारी में 90 रन बनाए और औसत 5 से घट गया, मतलब सर 11वीं पारी थी उसकी, 11वीं पारी में कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, बोलो हो रहा होगा ना। अब 12वीं पारी आई, अरे 12वीं पारी आई तो ये बताओ कितना हो गया? 12 हो गया। 12वीं पारी आई तो बताओ कितना हो गया? 12। 5 से घट गया तो बताओ रे कितना लिख दूंगा? 5 से घट गया, -5 कर दूंगा क्या? मैंने बताया था सर, अगर 5 से घट जाए, अगर 5 से घट जाए तो माइनस में लिख, 5 से घट जाएगा तो किस में लिख देंगे? माइनस में लिख देंगे। अब बताओ भाई, बताओ रे इधर क्या कर रहे थे हम? तुम देख रहे थे ना, बताओ क्या कर रहे थे? इस एक को x से गुणा करते तो बताओ कितना आया? x। एक को x से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? x। इस 12 को -5 से करेंगे तो -60 आएगा क्या? अरे 12 पंजे 60 नहीं होते क्या? तो -60 हो जाएंगे।
टोटल रन देखो, रन, अरे टोटल रन देखो इधर 90, टोटल रन कितने हो गए 90, तो x बराबर हो जाएगा 90 प्लस 60, अर्थात कितने हो जाएंगे 150। लेकिन ये 150 तो 11वीं पारी का औसत है, 12वीं के बाद चाहिए, अरे 12वीं के बाद चाहिए ना, तो ये 12वीं के बाद का क्या हो जाएगा 150, 5 से कट गया, देखो 5 से कट गया, 5 घटा दो, आंसर हो जाएगा 145। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या भाई, बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या भाई, समझ में आ रहा है सभी को, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे दोस्तों, आपके लिए लिख रहा हूं उस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो आप सभी, देखिए ध्यान से, लिखे आप, एक बल्लेबाज ने अपने करियर के एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 25वें एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाए, 100 रन बनाए, 100 रन बनाए, क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है ना, जिससे उसका औसत प्रति मैच, जिससे उसका औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ गया, 1.4 बढ़ गया, तो 25वें मैच से पहले का औसत, बाद का नहीं पूछा है इस बार, ध्यान दें, पहले का औसत पूछा है। करना स्टार्ट करो भाई, काम स्टार्ट करें आप सभी, करना स्टार्ट करें, उड़ाने की ताकत रखें, करने की स्टार्ट करें भाई, उड़ाने की ताकत रखो भाई, खटाफट से करो इसको। अरे इधर देखो, ट्रिक देख लो इसकी सबसे पहले सब, फिर बेसिक भी बता देना, हाँ भाई बेसिक भी बता देंगे, ट्रिक बता देते हैं फिर बेसिक भी बता देंगे। लगभग आज का अंतिम प्रश्न की ओर अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप और प्रश्न करेंगे, हम कोशिश करेंगे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, जो चीज मैंने पढ़ा दी दोस्तों 100% आपको समझ में आ जाएगी अगर आप समझना चाहेंगे तो, लेकिन आपके मन में ही नहीं है सर मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं, तो फिर उसको तो मैं क्या आर्यभट्ट भी नहीं समझा सकता। ध्यान से देखे सामने, कोई नहीं समझा सकता, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं समझा सकता, अगर आपको समझ में, अगर आपका मन में उत्सुकता है कि मैं मैथ्स को सीखूं तो 100% आपके समझ में आएगी दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो आपका देव क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों, सभी प्रकार के बैच देव क्लासेस के अंदर संचालित है, वनपाल वन रक्षक, इसके अलावा रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सभी के बैच संचालित है, आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और डेमो वीडियोस लें, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस प्रकार यहाँ पर पढ़ाई होती है। आए और अपना डेमो जरूर ले दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलो रहे, इधर आओ, सबसे पहले सर ट्रिक देखना, सर सबसे पहले रन लिखते हैं क्या, हाँ सर, टोटल रन कितने हो गए 100, अरे बोलो कितने हो गए 100, 1.4 बढ़ गया, तो मैंने बताया बढ़ गया को 1.4 घट गया, बताओ सही है, अरे बढ़ गया ना तो माइनस में लिखेंगे, और टोटल पारी बताओ, अरे पारी, टोटल पारी कितना खेल रहा है 25, टोटल पारी कितने खेल रहा है 25, 100 माइनस कितना आया गुणा करने पर, गुणा करने पर आया
34 की 35, तो गुणा करने पर आया 35। अरे बोलो कितना आया 35। गुणा करना ही नहीं आ रहा तुमसे, मुझे पता है, गुणा करना ही नहीं आ रहा तुमको। इधर, अरे इधर देखो, इधर 25 को 14 से गुणा कर दो। इधर देखो, 25 से 14 को गुणा करो। प्रत्येक चीज सिखाऊंगा भाई, देखो इधर। अरे 25 को 100, तो बताओ 25 से कम 25, बताओ रे भाई, 5 2 3। अब देखो 350 है, एक अंक छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो बताओ रे कितना आएगा 35। क्लियर है? 35 आ गया सर। अरे बोलो क्लियर है ना? अब बताओ 100 में से 35 जाएंगे तो 65, ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब 65। अब सर इसमें 1.4 बढ़ाएंगे क्या? नहीं, 1.4 क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें 25वें मैच के बाद का औसत नहीं पूछा, 25वें मैच से पहले का औसत पूछा है, और पहले का औसत तो कितना है? 65 ही है। अगर ये बाद का पूछता तो, अगर ये बाद का पूछता तो 65 के अंदर 1.4 बढ़ा देता तो हो जाता 66 पॉइंट। ये सवाल का जवाब। गुणा करना भी सिखवा रहे हो मेरे से, हैं? हाँ भाई, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि भाई? सर बेसिक से एक बार और बता दो। हाँ भाई, बेसिक भी आपके जहन में मैं सेट कर दूंगा, बेसिक भी आपके जहन में सेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले इधर लिखोगे इनेक्स, और इधर लिख देना आप एवरेज। सर 25वें मैच की बात कर रहा, मतलब 24वें मैच में कुछ न कुछ औसत होगा एक्स। जैसे मैंने एक पारी बढ़ाई 25वें में, इसका औसत कितना बढ़ गया? प्लस 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 1.4, अर्थात एक्स में 1.4 जुड़ गया। बोलो सही है क्या? इस एक को x से गुणा करते तो बताओ x आ जाएगा क्या? इस एक को x से गुणा करते तो एक आ जाएगा क्या? और 25 को 1.4 से गुणा करेंगे 25 को 1.4 से 25 को 1.4 से गुणा करेंगे तो बताओ अभी करके आए 35। टोटल रन कितना है? टोटल रन 100 है, तो बताओ टोटल रन 100 है, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 35, अर्थात हो जाएगा 65। बोलो 65। अरे 25वें मैच से पहले का पूछ रहा है, मतलब 24वें मैच का पूछ रहा है। 24वें मैच का औसत कितना है? x है, और x का मान अपने निकाल ले 65। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नरेगा में जाने की तैयारी कर ले भाई, है ना? बहुत ही आराम से और धीरे चीजों को समझाया जा रहा है। अभी भी नहीं आ रहा क्या भाई आपको समझ में? अभी भी नहीं आ रहा क्या? बताइए। अगर समझ में आ रहा है, ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। आज का एक अंतिम सवाल और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर रहे होंगे। चलो भाई, एक अच्छा सा प्रश्न लिखते हैं, जो सीरियल में आया हुआ प्रश्न है। एक अच्छा सा, देखो नॉर्मल प्रश्न अपन ने कर लिए, सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों तरीकों से बताएं, बेसिक प्लस ट्रिक्स। बेसिक प्लस ट्रिक्स। सर बेसिक क्या है? इधर लिखोगे इनिंग्स, इधर लिखोगे इनिंग्स, इधर लिखोगे एवरेज, इधर लिखोगे इनिंग्स और इधर लिखोगे एवरेज। इनिंग्स लिख दी, एवरेज लिख दी, कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। बोलो सही है, रन निकल के आ जाएंगे। अब आ जाओ रे ट्रिक आगे, देखो आगे। अरे इधर देखो, एक अच्छा सा प्रश्न लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, है ना? एक अच्छा सा प्रश्न लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, देखो इधर। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी की एक क्रिकेट खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत, औसत का मतलब एवरेज 62 है। एवरेज कितना है भाई? 62 है। यदि अधिकतम स्कोर, यदि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से अधिक है, ठीक,
180 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत, तो शेष पारियों का औसत, तो शेष पारियों का औसत 60 हो जाता है। तो शेष पारियों का औसत 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या होगा? तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या होगा? अधिकतम स्कोर क्या होगा? करो रे भाई, करो, क्वेश्चन को करें। करना नहीं है बड़ा क्वेश्चन देख करके, करना है इस प्रश्न को, ठीक है? हाँ, करना स्टार्ट करो, जितना आता है वहां तक तो पहुंचो। अच्छा प्रश्न लिखा है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छे प्रश्न करेंगे तभी तो अच्छे इंसान बनेंगे भाई। हाँ, करें। हाँ भाई, देखिए सर कैसे करेंगे। आप सभी ने लिख लिया होगा ये प्रश्न, उम्मीद है मुझे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए भाई। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखना, समझ में आ जाएगा। 100% आपको समझ में आएगा, जो मैंने पढ़ा दिया आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा सा कट तो नहीं रहा ना क्वेश्चन? हाँ, अब आ जाओ भाई, चलो बोर्ड पे आओ। एक खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 है। अरे इधर देखो सर, बेसिक से बताएं क्या? हाँ सर, आप जैसे बोलेंगे वैसे बताने के लिए तैयार हूं। बेसिक बताओ, इधर क्या लिखते थे? इनिंग्स। इधर क्या लिख रहे थे? एवरेज। बताओ, इनिंग्स है, 64 पारियों का औसत कितना है? 64 पारियों का औसत बताओ 62 है। बोलो सही है। यदि अधिकतम और न्यूनतम स्कोर 180 रन अधिक है, इस लाइन को अभी के लिए भूल जाओ भाई, अभी के लिए इस लाइन को भूल जाओ, इस पूरी लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, आप उसको छोड़ो। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मतलब इसमें से 2 पारियां कम कर दी, अब कितनी रह गई? 62। क्लियर है क्या? 2 पारियां हटा दी जाए, मतलब 2 पारी हटा दी तो बताओ कितना रह गया? 62। तो शेष पारियों का औसत 60 हो जाता है। मतलब औसत 60 हो जाता है, इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या कह सकता हूं सर मैं? औसत भी 2 से कम हो गया। अरे औसत भी कितने से कम हो गया? 2 से कम हो गया। अरे समझ में तो आ रहा है तुमको? अजर देखो सर, क्या करते थे, अब बताओ क्या करते थे, बताओ। इस 2 को 62 से गुणा करते थे क्या? बताओ, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। ये लो साहब, माइनस का आएगा ये, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं। फिर इस 62 को भी किससे गुणा करेंगे? फिर 2 से करेंगे, तो बताओ 124 आ जाएगा क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो बताओ ये कितना हो गया? 248 माइनस का, 248 क्या हो जाएगा? माइनस का। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, रन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, रन हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो बताओ टोटल रन कितना हो गया? सर माइनस में, तो इसको प्लस में लिख लो, क्योंकि रन तो हमेशा प्लस में होंगे। तो बताओ यहां से रन, रन का मतलब है अधिकतम स्कोर, रन समझ लो, रन कितने आ गए? 248। अर्थात सर ये दोनों का योग आ गया क्या? हाँ सर, दोनों का योग आ गया ना, ये दोनों का योग ही तो है ये। अरे टोटल रन आए, टोटल रन, यहां तक तो पहले भी करते थे हम, यहां तक तो पहले भी करते थे हम, इसमें कोई ज्यादा नया सिखाया नहीं है मैंने अभी तक। टोटल योग आ गया ना ये, और अंतर दे रखा है, अंतर, अंतर बताओ कितना दे रखा है? अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। अधिक या कम हमेशा अंतर को बताते हैं, अधिक या कम हमेशा अंतर को बताते हैं। तो बताओ रे भाई, अंतर कितना हो गया? अरे बताओ ना, 180 हो गया क्या?
सर योग हो गया 248, यहां तक कंप्लीट है। योग हो गया 248, यहां तक कंप्लीट है। ये सेम था 248, अंतर हो गया 180। जब आपको बल्लेबाज के अधिकतम स्कोर चाहिए, जब बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर चाहिए, जब बल्लेबाज का आपको अधिकतम स्कोर चाहिए, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, 248 प्लस 180 बटे 2, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ जब अधिकतम स्कोर चाहिए। और जब भी आपको न्यूनतम स्कोर पूछा जाए तो दोनों को घटा करके 2 का भाग लगाओ, अर्थात 248 माइनस 180 बटे 2 बटे 2। बताओ भाई कितना हो गया ये, बताओ भाई 8, सही है क्या, सही है। भाग लगाएंगे 2 का, 2 2 दूनी 4 और 14, अर्थात सर अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा 214। अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा 214। न्यूनतम स्कोर नहीं निकाल सकते क्या आप, न्यूनतम स्कोर घटा के निकाल लेंगे। अब बताओ भाई सर समझ में आया या नहीं आया। सर मैंने आपको एक लाइन याद कराई, जब भी आपको अधिकतम स्कोर चाहिए, जब भी आपको अधिकतम स्कोर चाहिए दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, जब भी आपको न्यूनतम स्कोर चाहिए दोनों को घटा करके 2 का भाग लगाओ। सर यहां तक तो आप पहुंच सकते हो ना, यहां तक पहुंच चुके हो, बताओ यहां तक पहुंचने में कोई समस्या है क्या, 248 तक नहीं है। अरे 248 तक समस्या नहीं है, 248 तक आपको समस्या नहीं है। सर योग निकाल लिया, अंतर आपको खुद प्रश्न देगा और आपसे पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम स्कोर, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ। अगर आपसे न्यूनतम स्कोर पूछा जाए तो दोनों को घटा करके 2 का भाग लगाओ। अरे बोलो क्लियर है क्या, योग निकालने में आसानी है, योग निकाल लिया, अंतर प्रश्न देगा, मैक्सिमम स्कोर चाहिए, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ, न्यूनतम स्कोर चाहिए, दोनों को घटा करके 2 का भाग लगाओ। इस प्रकार आपके क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न, बल्लेबाज से संबंधित बनते थे, वो सभी प्रश्न हमने किए। स्टेप बाय स्टेप हम चले और धीरे धीरे मैंने आपको बेसिक से होते हुए कई प्रश्नों तक लेके गया और इस प्रकार हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़े। और उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।